अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद खुबैब पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज व्यूवर्स के लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी प्रेजेंटेशन देंगे बोर्ड पे, उसकी लोकेशन के हवाला से, उसके रेट के हवाला से मुकम्मल डिस्कशन करेंगे हम आज इजाज़ कासिम भाई के साथ। इजाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले व्यूवर्स को उसका नाम बताता चलूँ, ये डोल्चे मॉल के नाम से एक प्राइवेट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। इजाज़ भाई व्यूवर्स को बताइएगा सबसे पहले कि इसका मेन गेट से डिस्टेंस मैटर करता है, लोग का कंसर्न होता है, उसके बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया खुबैब भाई। अच्छा खुबैब भाई, इसके हवाले से मैं ज़रा थोड़ा सा व्यूवर से टाइम लूँगा कि डोल्ची मॉल के हवाले से मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ कि डोल्ची मॉल बेसिकली एक प्राइवेट बिल्डर है जो कि बहरिया टाउन में फ़र्स्ट प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा इसके इस्लामाबाद और कराची में भी काफ़ी प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके जो है ना वो कंप्लीट कर चुका है ये, और टाइम पे ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो उसके हवाले से ये पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है इसने, और मैं कहूँगा कि बहरिया का ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि अब बहरिया में इसने लॉन्च किया है, और डोल्चे के हिसाब से ये पहला प्रोजेक्ट है। तो इसका मेन गेट से ये हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है बोर्ड के ऊपर। तो इसका अगर मेन गेट से यहाँ से डिस्टेंस देखें तो ये डोल्चे की जो है लोकेशन है, मेन थीम पार्क है। इसका मेन गेट से राउंड अबाउट कोई 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से बनता है। ठीक है, अच्छा बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई। मुझे ये बताइएगा कि डोल्चे लफ्ज़ बड़ा यूनिक सा उन्होंने रखा है, ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये असल में इटालियन लैंग्वेज का जो है ना वर्ड है, तो इसलिए इसको डोल्चे कहते हैं। ठीक है इजाज़ भाई, डोल्चे मॉल की आपने मेन गेट से डिस्टेंस के बारे में बताया। व्यूवर्स साथ में देखते चलिएगा कि यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। ये तौहीद स्क्वायर है, मेन गेट है, हाईवे है, ये जिना एवेन्यू है, यहाँ से डोल्चे मॉल का, इसके साथ AQ बाज़ार है। अच्छा इजाज़ भाई, अच्छा इसको मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ से मेन जिना एवेन्यू से 3 एक्सेस हैं। एक तो मेन जिना एवेन्यू से ये हॉस्पिटल कमर्शियल है जो कि इम्तियाज़ से होते हुए इसकी तरफ आ सकते हैं, और दूसरा एक इम्तियाज़ से पहले से ही एक रोड निकल रही है जो कि डोल्चे की तरफ जा रही है। उसके अलावा ये तो थीम पार्क जो है इसके साथ से ये जो रोड आ रही है, ये साहब यहाँ पे एक पार्क है, छोटा सा पार्क है। तो इट्स मीन कि ये यहाँ से डायरेक्ट इसकी एक्सेस ये 3 एक्सेस हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई, मुझे ये बताइए कि इसकी सराउंडिंग में क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, वो व्यूवर्स को बताते चलते हैं। जी खुबैब भाई, डोल्चे का सराउंडिंग अगर बात करें तो ये ऑल ओवरऑल जितना भी है ये सारा हेरिटेज कमर्शियल और लेगेसी कमर्शियल के नाम से है ये सारा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे कमर्शियल अपार्टमेंट्स और शॉप्स वगैरह ये सारी बन रही हैं, जैसा कि इम्तियाज़ आ गया है, और AQ बाज़ार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 30,000 स्क्वायर यार्ड में बन रहा है, और इसके साथ ही यहाँ पे डोमिनियन ग्रैंड मॉल का एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो भी तकरीबन कोई इतना ही 25,000 स्क्वायर यार्ड पे बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अगर फ्रंट वाली साइड पे देखें तो ये थीम पार्क जो कि इंटरनेशनल थीम पार्क एडवेंचर लैंड के नाम से है वो आता है, उसके साथ ही मिडवे कमर्शियल आ जाता है। ठीक है, और सामने इसके मेन जिना एवेन्यू वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके बैक साइड पे ये सारे फार्म हाउसेस वगैरह हैं, और यहाँ पे PSO का पंप भी है, और उसके साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल आ जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग यहाँ पे डेंसू जो सफारी पार्क है वो बन चुका है ऑलरेडी, वो ऑपरेशनल, और ये सारा ऑपरेशनल है। ये सारी चीज़ें लाइव हैं, जैसा कि इम्तियाज़ हो गया, सफारी नाइट हो गया, ये प्रेजेंट 19 के अपार्टमेंट्स हो गए, एडवेंचर लैंड हो गया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा इजाज़ भाई, हम मज़ीद इसके रेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है। व्यूवर्स का कंसर्न होता है कि इस डोल्चे मॉल में क्या खासियत है, किस लिए हम इसमें बाय करें जबकि BCO यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी क्या इस वक्त खुबैब भाई, क्योंकि जो अगर मैं सबसे पहले रेट से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो रेट डोल्चे ने दिए हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के या दूसरे जो इंस्टॉलमेंट पे आ रहे हैं वो इससे ज़्यादा महंगे उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, प्री बुकिंग में ला रहे हैं उसको। और इसके अलावा अगर मिडवे में चले जाएं या कहीं और दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ चले जाएं तो उनका रेट्स का काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा ये है कि इसमें लाइक आप कराची आपने काफ़ी व्यूवर्स ने भी विज़िट किए हुए हैं, और दूसरे भी जैसा कि लक्की वन मॉल हो गया, डॉलमेन मॉल हो गया, ये जहाँ एक फूड कोर्ट से
नीचे नीचे जितना भी ये मॉल बनता है वो सेंट्रल जो एयर कंडीशनर है, ठीक है, ये सारा सेंट्रल एयर कंडीशनर बनने जा रहा है। और उसके अलावा ये AQ बाज़ार हो गए, ये सारा ओपन होगा, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये सेंट्रल एयर कंडीशनर बनेगा। हाँ, और ये इम्तियाज़ स्टोर ऑपरेशनल है यहाँ पे? जी, इम्तियाज़ स्टोर जो है ये ऑपरेशनल है। इसके बैक साइड पे ये सारी पार्किंग है, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट की निस्बत ये डॉल्चे जो है अपनी पार्किंग इसके अंदर ही दे रहा है। अच्छा, इसमें पार्किंग मतलब अपने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसका प्लान कितने सालों तक का है? इसका प्लान, टोटल प्लान 4 साल का प्लान है। ठीक है। इस वक्त फ़िलहाल इन्होंने अपना मॉल ही जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है। अभी अपार्टमेंट इन फ्यूचर। और दूसरा एक गुड न्यूज़ ये है, बल्कि आज ही हमें इन्फॉर्म किया गया हमारे सीनियर ने, कि इसकी जुलाई में इसकी डिगिंग स्टार्ट है। अच्छा, जुलाई में इसकी डिगिंग में स्टार्ट, मतलब जुलाई में डिगिंग में स्टार्ट हो रही है और प्री लॉन्चिंग में जी इस वक्त। चले हम अब बात करते हैं व्यूअर्स रेट्स के बारे में कि इतने क्या कम रेट्स हैं कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हैं। और ये जैसे ही प्री लॉन्चिंग में दिया गया और इसमें बुकिंग बहुत तेज़ी से जारी है। तो अब एजाज भी बताइएगा इसके रेट्स के बारे में। इसमें 3 फ्लोर हैं टोटल। ठीक है। 3 फ्लोर में 4 फ्लोर। ठीक है। 4 फ्लोर हैं। इसमें है सबसे पहले लोअर ग्राउंड है, फिर अपर ग्राउंड है। ठीक है। तो लोअर ग्राउंड का जो रेट है वो 24,500 रुपये है, ठीक है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और अपर ग्राउंड जो है उसका जो आउटर वाली साइड होगी, जो इम्तियाज़ फेसिंग हो गई या थीम पार्क फेसिंग हो गई या दूसरा हेरिटेज कमर्शियल वाली साइड, मतलब जो आउटर वाली साइड होगी वो 39,000 का हो गया। 39,000 रुपये उसका फ्रंट का रेट है और 37,000 रुपये बैक का रेट है। बैक का। हाँ, उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर जो है वो 20,500 में है। सेकंड फ्लोर जो है 18,500 में है। उसके अलावा थर्ड फ्लोर पे इन्होंने फूड कोर्ट दिया है, जहाँ पे फूड आउटलेट्स बनेंगी, ब्रांड्स आके वो आउटलेट वगैरह जितनी भी होंगी उनके हिसाब से वो 30,000 रुपये में इन्होंने लॉन्च किया है। और उसके अलावा इन्होंने एक फाइन डाइनिंग के लिए अलग से स्पेस छोड़ी है। ठीक है। फाइन डाइनिंग में इन्होंने 25,000 रुपये का रेट रखा है पर स्क्वायर फीट। जी। और बाकी उसके अलावा जो छोटी छोटी आउटलेट्स होंगी उनका रेट इन्होंने 23,000 रुपये के हिसाब से रखा है। बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई। रेट्स तो बहुत मुनासिब है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके हवाले से बहुत मुनासिब रेट है। और व्यूअर्स आपको बताते चलें कि जो फूड आउटलेट है या फूड का जो एक स्पेसिफिक जो है ना वो फ्लोर होता है, ये खूबसूरती होती है एक प्रोजेक्ट की, बहुत खूबसूरती। इजाज़ भाई यहाँ पे एक बात और ऐड करते चले कि व्यूअर्स कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी शॉप्स, तो इसमें मिनिमम जो साइज़ है वो क्या है? खुबैब भाई, इसमें मिनिमम साइज़ जो है वो 130 स्क्वायर फीट का है। 130 स्क्वायर फीट का? जी, 130 स्क्वायर फीट से लेके और ये 800 स्क्वायर फीट तक, जो अपना मतलब एक अपने बजट के हिसाब से जो जिस हिसाब से ख़रीदना चाहता है उसको उतनी स्पेस की शॉप मिल जाएगी इसमें। मतलब इसमें अवेलेबिलिटी है अभी भी 130 स्क्वायर फीट के बाय करना चाहे? बिल्कुल मिल जाएगी आपको। ठीक है। और इसके डाउन पेमेंट के बारे में बताइएगा, कितनी डाउन पेमेंट जाएगी और डिगिंग पे कितने % पैसे हैं? एक्चुअली इसके अगर देखा जाए तो 48 मंथ बनते हैं 4 साल के। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि 25% डाउन पेमेंट की है। ठीक है। 10% इन्होंने डिगिंग पे की है। ठीक है। और बाकी 5% इन्होंने पोजेशन पे रखी है। पोजेशन पे। तो बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सारी इन्होंने अपने उस पर 4 साल पे डिवाइड कर देंगे इंस्टॉलमेंट। जी, वो इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। बहुत ईजी प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है इनका। और दूसरा ये है कि एक बजट में आने वाली वो इन्होंने रेट रखे हैं, उस हिसाब से इन्होंने इंस्टॉलमेंट भी बनाई है। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे एक इसकी खूबसूरती ये बता दूं कि जो मॉल बनेगा, मॉल के ऊपर ही जो स्पेस बचेगी उसके ऊपर सिर्फ जो 3-4 टावर जो आ रहे हैं अपार्टमेंट्स के आ रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने जॉगिंग ट्रैक और ये स्विमिंग पूल वगैरह ये खूबसूरती के लिए उस पर बनाए गए। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त। जी हाँ, तो बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई। व्यूअर्स आपको मुकम्मल प्रेजेंटेशन दी है इजाज़ भाई ने वाइट बोर्ड के ऊपर कि ये मेन गेट से इसका कितना डिस्टेंस बनता है, खूबसूरती में क्या क्या चीज़ें हैं, और जो है इसके रेट्स बहुत कम हैं बनस्बत दूसरे प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में। ये इन्वेस्टमेंट होती है उन हजरात के लिए जो जॉब करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास 1 शॉट पेमेंट नहीं है, हम कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उनके लिए ये अच्छा मौका है, अच्छी चीज़ है कि 4 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे 25% डाउन पेमेंट के साथ आप अपनी शॉप के मालिक बन सकते हैं। तो इसके हवाले से आपका कोई भी कंसर्न है, सेल बाय के हवाले से बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।